10th CBSE साइंस के फिजिक्स के पोर्शन में टुडे वी विल डिस्कस one of the most chapter. This is called electricity, and what is the applications of electricity in general life and what are the future plans of electricity, okay, and what are the devices which are used in, which is based on actually electricity, okay, and we will discuss some interesting questions and concept and numericals problem. तो first question ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी नाउ डेज वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही एक पावरफुल टूल बन चुका है, जिसके थ्रू आप अगर देखेंगे मोस्टली जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी जो ऑपरेट हो रही हैं वो किसके थ्रू ऑपरेट हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी। आप चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में देखिएगा या फिर किसी इंडस्ट्री सेक्टर में देखेंगे या फिर आप किसी मैन पावर या फिर मोस्टली जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी की सारी डिवाइसेस, या फिर आप थोड़ा सा अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो आज से पहले जो ट्रेन ऑपरेट होती थी वो कोल के थ्रू होती थी, देन कोल इज रिप्लेस्ड बाय डीजल, नाउ ऑल द डीजल ट्रेन रिप्लेसिंग बाय इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज क्या है, ओके। तो हुआ क्या कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करूं तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है तो उस कंट्री का नेम है चाइना। सेकंड नंबर पर है उस कंट्री का नेम है यूएसए, और आफ्टर यूएसए इंडिया थर्ड पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। क्या सर इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इंडिया में? यस, दैट मीन्स पूरी दुनिया के अंदर इंडिया थर्ड नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। और क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर बेस काफ़ी हाई है, और अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें गुजरात फर्स्ट प्लेस पर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है कि टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा कि सर हाउ द इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है ना। आपको मैं एप्लीकेशन बात करूं तो आपका जो सेल फोन आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं ना उसको, एसी जो आपके घर पे चलती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है ना। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट है। तो इलेक्ट्रिसिटी सर कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सकते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 71% समथिंग जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल के थ्रू होता है, दैट मीन्स कोयल के थ्रू, कोला है ना, जो आपने कोयला सुना होगा, हिंदी में कोयला बोलते, कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है मैक्सिमम इंडिया में। फिर आप चाहे विंड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और आप वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और सोलर की हेल्प से भी आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ टू डेवलप इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके साथ आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी नाउअडेज जो ट्रेंडिंग में, अगर मैं बात करूँ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप बोलेंगे सोलर का इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट काफ़ी चल रहा है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो लोकेटेड है वो राजस्थान के बाडला में लोकेटेड है, जिसकी अगर मैं बात करूँ काफ़ी एक हाई कैपेसिटी है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली लैंड कैसा डेजर्ट है, तो वहाँ पर कुछ फर्टाइल नहीं है, इसलिए वहाँ पर सोलर प्लांट को लोकेट कर दिया, अगर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, चैप्टर का नेम है, तो चैप्टर का नेम मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है? ये इलेक्ट्रिसिटी लिखा। इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं प्रोडक्शन वाइज देखूं, है ना, प्रोडक्शन वाइज की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन वाइज इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट नंबर पर है चाइना,
सेकंड नंबर पर है यूएसए और थर्ड प्लेस पर है अपना इंडिया। थर्ड प्लेस पर क्या है? इंडिया। और अगर मैं इंडिया की बात किया तो फिर मैं इंडिया में भी फर्स्ट प्लेस पर है गुजरात और सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। ओके, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में ये है। और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट होती है मैक्सिमम इंडिया में, है ना, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है बाय थर्मल के थ्रू की जाती है, बाय थर्मल। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 71% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की जाती है। तो अब आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में या फ्यूचर में या जो अभी हम चैप्टर डिस्कशन करेंगे वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को आप उस वे से ना पढ़ें कि एक सिलेबस में इंट्रोडक्शन है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आप एक फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, और मैं ऐसा डील करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ओके, आपको बुक इस टाइप का फील नहीं होगा, लगेगा कि यस वी आर गेटिंग समथिंग। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे कि मैंने सारे प्रोडक्शन वाइज लिखा कि कहाँ पर कैसे, तो एक बार आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, आपके इस चैप्टर में हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि, और आपको एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ कि इंडिया में एक लाइन है, हाँ, एक लाइन है जहाँ से हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है पूरे इंडिया के अंदर। सबसे हाईएस्ट वोल्टेज जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है, आप बोलेंगे आगरा टू असम। आगरा टू असम एक लाइन है, वो लाइन है, उस नेम का नाम है HVDC। क्या नेम है इसका? HVDC लाइन है। दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट वोल्टेज का ट्रांसमिशन पूरे इंडिया के अंदर होता है। वो लेन कहाँ से कहाँ तक लाइन? तो आगरा टू असम। दैट मीन्स आगरा लोकेटेड इन यूपी और असम में एक प्लेस है विश्वनाथ चारली, वहाँ पर असम का। तो ये 750 या 765 किलोवाट के समथिंग, किलोवोल्ट के समथिंग ट्रांसमिशन है इसका, सबसे हाईएस्ट। जैसे आपके घर पे जो वोल्टेज आपने देखा होगा कितना आता है, बोलेंगे आपके हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, नॉर्मल हाउस की बात कर रहा हूँ, 240 वोल्ट आता है। कितना आता है नॉर्मली? अगर मैं हाउस की बात करूँ, नॉर्मली जो हाउस में एक पर्सन के, है ना, आप बोलेंगे 240 वोल्ट आता है। कितना आता है? 240 वोल्ट जनरली आता है। ओके, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशंस क्या है, और डे बाय डे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर मोस्टली डिवाइसेस या जितना भी टेक्नोलॉजी है वो डिपेंडेंट है। तो कितना आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो आई होप आपने कॉपी किया होगा। ये एक बेसिक व्यू था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाइज, एंड एक प्लान था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया के अंदर यूज होती है। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट एंड डिस्कसिंग कंसेप्ट। ओके, the point is कि in this chapter what are discussing topics. Okay, so topic is simply कि we will discuss कि what is current, है ना। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि what is electric current, मैं इसमें डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक करंट, देन डिस्कस करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्लिक वोल्टेज, मैं डिस्कस करूंगा बेसिक थिंग्स, रेजिस्टेंस, और एक डिस्कस करूंगा मैं ओम्स लॉ। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसी में आपको इलेक्ट्रिक पावर, और फिर मैं हीटिंग इफेक्ट थ्रू
हीटिंग इफेक्ट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और हम कुछ थोड़े से एक दो पॉइंट और देखेंगे इसके बाद कि डिवाइसेस को भी देखेंगे, कुछ डिवाइसेस यूज करूँगा। ओके, और डिवाइसेस यूज़ करूँगा, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मोटर, जनरेटर, ओके, इस टाइप के डिवाइसेस देखेंगे तो एक बार आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये सम पॉइंट्स है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या फिर इन दिस चैप्टर व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में से आप बोल सकते हैं दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रिसिटी। इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, suppose if you are not able to copy, then you can simply pause the video, after that you can copy. Okay, now I am erasing this part and first I am explaining what is electric current. Okay, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, है ना। तो आप मेरे को बताएंगे कि आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है क्या, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है क्या आपको, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या नहीं लगा है, मेरे को बताएंगे। तो लगा होगा तो आपको कैसा फील आया है, नहीं बोलेंगे सर बहुत ही अच्छा फील आया, नहीं। हाँ, तो देखिए फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स जनरली डिनोटेड बाई आई, जनरली इसको आई से डिनोट करते हैं। अभी जब आप क्या देखते हैं कि जैसे कहीं पर ना कुछ चार्ज रखा हुआ है ना, कहीं पर चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ कितने टाइम में, दैट्स व्हाट इलेक्ट्रिक करंट। एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास है कि यहाँ पर ना कुछ चार्ज रखा हुआ था, कि सपोज यहाँ पर एक 100 कूलम का चार्ज रखा है, 100 कूलम का चार्ज रखा हुआ था, और एक प्लेस है यहाँ पर सपोज लेट से कि 20 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 20 कूलम का चार्ज रखा है। तो होता क्या है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। दैट मीन्स आपको दिखेगा लेट से दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड बी। तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो आप बोलेंगे कि ए टू बी होगा या फिर बी टू होगा, मेरे को बताएंगे आप। ये बताइए कि आपको 2 डायग्राम है, इसमें जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो A टू B होगा या V टू A होगा। तो ऑब्वियसली जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू होता है। दैट मीन्स ये जो चार्ज ट्रांसफर होगा इस साइड से इस साइड की तरफ ट्रांसफर होगा, B टू A नॉट पॉसिबल, है ना, B टू A नॉट पॉसिबल। एक आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बोलेंगे ये आपके पास कि 100 कूलम था और ये 20 है, तो ट्रांसफरिंग स्टार्ट होगा। लेकिन सर ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो मैं बोलूँगा जैसे ही दोनों पर लेवल सेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चार्ज ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स अगर आप देखेंगे बताओ कितनी वैल्यू पे ये दोनों सेम होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही वैल्यू यहाँ पर 60 होगी, कितनी होगी 60, और यहाँ पर भी क्या होगी 60, तो चार्ज ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आप ये बताइए कि इनिशियली इस पे चार्ज कितना था 100 कूलम, ट्रांसफर होने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, तो बोलेंगे 60। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इनिशियली 100 था, ट्रांसफर होने के बाद कितना रिमेनिंग हुआ, तो आप बोलेंगे 60। दैट मीन्स 40 कूलम चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B and it required some time also। तो लेट्स से कि मेरे को मैंने अज्यूम किया कि टाइम जो लगा 10 सेकेंड लगा, इसको ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगा 10 सेकेंड लगा। तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द करंट इन दिस सिचुएशन, तो करंट क्या होगा, आपको क्या करना है कि I इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड, बोलेंगे 100, इनिशियली चार्ज वॉज 100, नाउ द चार्ज इज 60, सो द ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज 40। ओके, और आप ऐसे बोल सकते हो मैंने लिखा चार्ज इज 40 एंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, बोलेंगे 10 सेकेंड।
तो मैंने लिखा 10 एंड 0 कैंसिल, तो सिंपली द इलेक्ट्रिक करंट इज 4 एम्पियर। क्या है आपके पास? 4 एम्पियर। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल्ड एज, क्या लिख सकते हैं आप इसको? dq अपॉन dt, और आई कैन राइट I इज इक्वल टू q अपॉन t। I is equal to q upon t I can write. That means dq upon dt means the rate of transferring of charge with respect to time. The rate of transferring of charge with respect to time is called electric current. और एक सिंपल अगर मैं बात करूं तो आप फॉर्मूला ऐसा पढ़ते कि चार्ज q where is charge divided by time, this is called electric current, and electric current is represented by I. तो आपको दो फॉर्मूले हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड की बात करो एकदम, तो आप बोलेंगे द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं इसकी, है ना, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की? द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग of charge with respect to time is called electric current, is called electric current। तो आई होप आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखा, द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय, है ना, आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी यूनिट की बात करूं कि व्हाट इज द यूनिट, तो आपने एक फॉर्मूला भी लिखा, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और फॉर्मूला था q अपॉन t। ये फॉर्मूला लिखा ना, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt और q अपॉन t, एंड व्हाट इज द q? q इज नथिंग बट चार्ज, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो मैंने लिखा कूलम, and coulomb is simply represented by c, and t here is time, and the unit of time is second। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि what is the unit of electric current, तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम पर सेकेंड। और ये बात दुनिया के अंदर एक पर्सन था, उसने बताई थी फर्स्ट टाइम, दिस इज व्हाट? एम्पियर्स। इसलिए आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कूलम पर सेकंड होती है, और इसी को वी कैन कॉल्ड एज एम्पियर, एंड एम्पियर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो आपको आई थिंक बात समझ आई होगी। अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बोलेंगे कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट one more unit is there of electric current, ओके। तो अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँ, ये इसका SI यूनिट है ना। अगर मैं बात करूँ ये इलेक्ट्रिक करंट की, ये कैसी यूनिट है? SI यूनिट। सर SI क्या होता है? तो SI मीन्स दैट मीन्स इंटरनेशनली सिस्टम, या इंटरनेशनली सिस्टम की जो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, वो SI यूनिट करंट की SI यूनिट है। अगर तो बात करेंगे तो यह है एम्पियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट करंट हैविंग अ वन मोर यूनिट ऑल्सो, दिस इज व्हाट? तो अगर मैं CGS यूनिट बात करूं, CGS यूनिट क्या होती है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फिर अगर आपको सिस्टम नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा सा देख, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। CGS यूनिट, अगर CGS सिस्टम की बात करूं तो CGS के केस में इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। तो अभी इस डिस्कशन में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताया।
अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि वायोट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, तो सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपसे पूछा जाए कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट। और वी कैन से एम्पियर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, तो बोलेंगे एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते? कॉपी कर सकते हैं ना। क्या कर रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस और करता हूं कि अगर आपको ऐसे डिवाइस बताना है, एक ऐसी डिवाइस बताना है जिस डिवाइस की हेल्प से यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस डिवाइस की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उस डिवाइस का नेम होता है, तो उस डिवाइस का नेम होता है एमीटर। क्या नेम होता है? क्या नेम होता है? एमीटर। तो एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज अ डिवाइस which can measure the value of electric current and it is simply denoted by this symbol। अगर किसी फिजिक्स की बुक में, साइंस की बुक में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है और इसके मिडिल में क्या लिखा ए, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एमीटर। तो नाउ यू कैन कॉपी दीज पॉइंट्स। ओके, हाँ, आई होप आपने इंजॉय किया होगा क्लास को। नाउ यू कैन कॉपी ऑल दीज पॉइंट्स। ओके।